हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम गिटहब कोपायलट की हेल्प से मल्टीपल लूपिंग स्टेटमेंट वाले प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच से। ठीक है, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने बात की थी कि कैसे मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं गिटहब कोपायलट में, राइट। आज का जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में है, जहां पे हम बात करेंगे मल्टीपल लूपिंग स्टेटमेंट की। बहुत बार प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे हमें बहुत सारे लूपिंग स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करना होता है, तो उसके लिए कैसे हम एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, क्या गिटहब कोपायलट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है जिसके थ्रू वो एक परफेक्ट प्रोग्राम हमारे लिए क्रिएट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे मल्टीपल लूपिंग स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम क्रिएट करें। बट उससे पहले हमने और भी एग्जाम्पल कवर किए, तो वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो। और उसके लिए टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3600 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने टोटल 12 प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। अब हम 13th प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पूरा प्रोग्राम जो होगा, पूरा जो सोर्स होगा वो गिटहब कोपायलट खुद क्रिएट करेगा। उसमें हम एज ए डेवलपर कुछ भी लिखेंगे नहीं। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ आपको आउटपुट में मिलेगी उससे आपको रिव्यू करके उसको वेरीफाई करना होता है। ऑलमोस्ट वो सही देगा आउटपुट, बट स्टिल कई बार एआई मॉडल हेलुसिनेट कर जाता है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आउटपुट आपके पास आया वो आप उसको रिव्यू करो और फिर आप उसको अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज करो। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए मैंने लूपिंग के लिए कंडीशन बनाई है, तो मैं आपको पहले वो प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको एक रोल असाइन कर रहे हैं। रोल हमने असाइन किया इसको सीनियर पाइथन डेवलपर का, जो 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखता है बिगिनर फ्रेंडली कोडिंग के में। ठीक है, फिर हम इसको टास्क असाइन कर रहे हैं। तो टास्क में हमने क्लियरली लिखा है जनरेट 100% कंपाइलेबल पाइथन प्रोग्राम नेम्ड GHC13-loopdemo.py। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम का नेम है कि इस नेम से हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है विद द फंक्शन डेमोस्ट्रेट लूप्स, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा डेमोस्ट्रेट लूप्स। अब क्या है, अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप नेम्स, प्रोग्राम नेम, फंक्शन नेम, मेथड नेम ये चेंज कर सकते हो। बस आपको सिंटेक्स इस तरह से ही लिखना है। इसके बाद में हम इसको सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहे हैं। A school attendance system that uses different types of loops to mark attendance, count present student, print roll numbers and generate weekly attendance report। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हमारे सारे लूपिंग कंडीशंस रन होते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हमें ये चीज़ें परफॉर्म करवानी है। अब उसके लिए कुछ कंडीशन और रिक्वायरमेंट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो कंडीशन और रिक्वायरमेंट में हमने लिख दिया डेमोस्ट्रेट ऑल फोर लूप टाइप्स विद अ रियल स्कूल डेटा। पहला लूप फॉर लूप, प्रिंट ईच स्टूडेंट नेम फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, तो हमें पहले जब हम सारे स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट करना है तो उस टाइम हमें फॉर लूप यूज करना है। वाइल लूप फॉर काउंट एब्सेंट स्टूडेंट अंटिल द लिमिट रीच्ड। ठीक है, तो वाइल लूप हमें यूज करना है एब्सेंट स्टूडेंट को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर विद रेंज प्रिंट रोल नंबर 1 to 10। ठीक है, तो फॉर विद रेंज हम यूज करेंगे किसके लिए, प्रिंट रोल नंबर फ्रॉम 1 to 10। नेस्टेड लूप प्रिंट वीकली अटेंडेंस ग्रिड 5 days into 10 स्टूडेंट। तो ये कुछ हमने हमारी रिक्वायरमेंट बताई है कि हमें किस पर्पस के लिए कौन सा लूप एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, सेकंड हमने यहाँ पे लिखा है ईच लूप मस्ट सॉल्व अ रियल अटेंडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। एवरी लूप मस्ट हैव अ कमेंट एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इज डूइंग एंड व्हाई दिस लूप टाइप इज यूज्ड हियर। ठीक है, तो जो भी लूप हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमें उसके लिए पूरा एक प्रॉपर कमेंट चाहिए कि हमने वो वहाँ पे क्यों यूज किया और उसका क्या पर्पस है। प्रिंट आउटपुट ऑफ एवरी लूप विद अ क्लियर हेडिंग। जो भी आउटपुट आएगा लूप का उसका हमें क्लियर हेडिंग चाहिए। यूज रियल स्कूल वेरिएबल नेम्स लाइक स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, अटेंडेंस काउंट, वीक डे एंड सो ऑन। तो जो भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं वो हमें हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड की बेसिस पे रियल स्कूल वर्ल्ड डेटा से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है,
रूल नंबर 6 में हमने लिखा यूज एफ स्ट्रिंग फॉर ऑल प्रिंट स्टेटमेंट, और 7th रूल में हमने लिखा कि फाइनल समरी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, टोटल स्टूडेंट उसका काउंट, टोटल प्रेजेंट उसका काउंट, टोटल एब्सेंट उसका काउंट, और अटेंडेंस रेट हमें शो करनी है परसेंटेज विद 2 डेसिमल प्लेसेस, कि जो भी अटेंडेंस परसेंटेज है उसको 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ हमें शो करना है। फिर बाद में हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे मस्ट कंपाइल एंड रन इन पाइथन विदाउट एरर। ठीक है, तो जो भी कोड इसको गिटहब कोपायलट प्रोड्यूस करेगा वो बिना किसी एरर के पाइथन 3 में इजीली कंपाइल और रन होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने एक ये मॉड्यूल है ये इंपोर्ट किया है जो हमें हमेशा चाहिए रहता है UTF-8 के लिए, राइट। तो एट द टॉप इम्पोर्ट sys/sys ये स्टैंडर्ड आउट, तो ये हमने लिख दिया कि UTF-8, जिससे कि सारे सिंबल रिप्रेजेंटेशन हमारे आउटपुट में प्रॉपरली शो हो बिना किसी एरर के। नो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज बिल्ट इन ओनली, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज नहीं करनी है, हमें बिल्ट इन यूज करना है। क्लीन एंड क्लियर इंडेंटेशन एंड कमेंट्स ऑन एवरी ब्लॉक, मस्ट मेन ब्लॉक इनसाइड इफ नेम एंड मेन। ठीक है, यूज इक्वल एंड हाइफन फॉर द टेबल बॉर्डर्स। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमने यहाँ पे इसको दिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक एंटर प्रेस करेंगे और आप देखना कि एक बस हमने क्या किया, जितना टाइम हमारे को कोड बनाने में लगा हम यूज़ करते उससे कम टाइम में हमने एक मास्टर प्रॉम्प्ट लिखा, और उस प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे हम सिंपली एंटर करेंगे और कुछ ही सेकेंड्स में उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो हमें प्रॉपर प्रोग्राम क्रिएट करके देगा। तो आप देख रहे हो इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और ये फाइल क्रिएट कर रहा है वो अपने लिए पाइथन 3 के बेसिस पे, और जब ये फाइल क्रिएट कर देगा तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन इंक्रीज हो रही है, मतलब इतने लाइंस ऑफ कोड ये लिख चुका है अब तक। तो गिटहब क्या कर रहा है, एकदम प्रोसेस कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट को और उसके बेसिस पे एक प्रॉपर कोड प्रिपेयर कर रहा है, कमेंट्स उसमें मेंशन करेगा, और ये फाइल इसने क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर देता हूँ कीप। तो जैसे ही कीप किया अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइल आ गई। कीप का मतलब है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी चेंजेस है वो हमें चाहिए। अब हम सीधा GHC13 ओपन करते हैं और प्रोग्राम को एक बार देखते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम इसने क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट लूप टाइप्स यूजिंग स्कूल अटेंडेंस सिनेरियो। ये स्टूडेंट के नेम स्टोर किए हैं इसने। ठीक है, स्कूल डेटा यूज अक्रॉस अटेंडेंट टास्क। दिस लिस्ट मार्क्स वेदर ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट ट्रू और एब्सेंट फॉल्स टुडे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने a for loop is best here because we need to visit every student name in the list exactly once। ठीक है, तो इसके लिए इसने for loop, जैसा हमने बताया था कि जो भी लूपिंग यहाँ पे यूज हो रही है उसको एक्सप्लेनेशन में हमें चाहिए, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है। A while loop is used here because we continue scanning attendance until we hit a stop condition। तो उसको भी इसने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली इसने यहाँ पे for with range यूज किया है, fits numeric sequence so it cleanly prints roll number from 1 to 10। ठीक है, यहाँ पे इसने nested loops are used because we need to process rows that is days and column that is student in a grid format। This loops count a total present and absent from today's attendance and final statistics। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसने हमारा जो भी लूपिंग हमने इसको रिक्वायरमेंट दी थी उस बेसिस पे इसने आउटपुट ला के दिया। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ही मैंने कोड एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मेरे पास इसका आउटपुट आया। तो आप देख सकते हो आउटपुट भी एकदम प्रॉपर अटेंडेंस लूप डेमोन्स्ट्रेशन है। फॉर लूप प्रिंट ईच स्टूडेंट नेम, तो जो भी स्टूडेंट के नेम थे वो इसने यहाँ पे हमारे को प्रिंट किया। ठीक है, वाइल लूप काउंट एब्सेंट स्टूडेंट अंटिल लिमिट रीच्ड। तो कबीर पहला एब्सेंट स्टूडेंट है, फिर अनाया, देन सानवी। तो इस तरह से तीनों इंडेक्स के बेसिस पे इसने हमें बताया कि एब्सेंट काउंटिंग स्टॉप्ड एट लिमिट 3। ठीक है, फिर फॉर लूप इसने रन किया 1 to 10 स्टूडेंट्स को प्रिंट करने के लिए, और नेस्टेड लूप इसने प्रिंट किया अटेंडेंस की ग्रिड शो करने के लिए। तो ये एक ग्रिड इसने शो किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और फाइनल जो रिपोर्ट है हमारे पास, जो फाइनल समरी आया उसमें टोटल स्टूडेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, अटेंडेंस रेट 70%। ठीक है, तो इस तरह से यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो अब आप देख सकते हो कि कितना टाइम हम सेव कर सकते हैं गिटहब कोपायलट यूज़ करके, क्योंकि एक बार अगर आपने गिटहब कोपायलट को यूज़ किया तो फिर आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट के थ्रू इस तरह से एक परफेक्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो, बनवा सकते हो।
ठीक है, तो पहले जो मैनुअली हम क्रिएट करते थे सोर्स को, अब उसकी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली गिटहब कोपायलट का यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।